अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे जस्ट लाइक होम बाय आदम ज़मीनज़ाद। ये एक स्टोरी है, ठीक है, जो कि आदम ज़मीनज़ाद ने लिखी है। आदम ज़मीनज़ाद एक पाकिस्तानी राइटर हैं और इनके नॉवेल्स भी बहुत मशहूर हैं। इनका जो बचपन है वो नायरोबी में गुजरा एंड देन लाहौर की यूनिवर्सिटी में वो लेक्चरर भी रहे हैं और उन्होंने यूके एंड यूरोप एंड अमेरिका में रहे और वहाँ पे उन्होंने लिटरेचर के ऊपर काम किया, ठीक है। अगर हम इनकी राइटिंग्स को देखें, इनके जो वर्क्स हैं उसको देखें, तो वो किस चीज़ को पोर्ट्रे करते हैं। वो उन लोगों के आवाज़ बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अकेले हैं, जो कि महरूमियों का शिकार हैं, जो बेघर हैं, ठीक है, जो जिनके ऊपर जुल्म सितम होता है, ठीक है। तो उन लोगों को वो उनकी वॉइस बने और उनके जो है एक उनको इस तरीके से प्रेजेंट किया है ताकि वो उनको रिफॉर्म कर सकें, ठीक है। वो और बिल्कुल जो है एक रियलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं अपने वर्क के अंदर, ठीक है। तो जस्ट लाइक होम इसी टाइप की एक स्टोरी है जिसमें वो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी को दिखा रहे हैं, जिसमें वो एक वायलेंस दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो मैन है वो अपने ओल्ड कस्टम जो बिलीफ्स होते हैं उनके उस वे से उस अपने जो है औरत को जज करता है, ठीक है। एक उन्होंने जो है एक बिल्कुल हिडन वे के अंदर हमें ये भी दिखाया है कि एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है, बिकॉज उस वजह से जो है एक बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू जो है चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ एजुकेशन। लेकिन अगर एक एजुकेशन ना हो तो फिर जो है मैन की जो है सोच किस तरीके से रहती है वो भी इसमें दिखाई गई है। एंड जो वर्ड है जस्ट लाइक होम जो आदम ज़मीनज़ाद ने यूज़ किया वो एक सार्कास्टिकली वे में यूज़ किया है। वो किस वजह से, अगर हम होम की बात करें तो होम एक हैप्पी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। लेकिन इस स्टोरी के अंदर होम को किस वे से रिप्रेजेंट किया है आदम ज़मीनज़ाद ने, वो अगर हम स्टोरी को कवर करेंगे एंड देन वी विल नो, ठीक है। So start with the story. The story start with Rasya, the mother of the two daughters, Nima 7 years old and the Naila 5 years old, shift England to be with her husband. ठीक है, हम देखते हैं कि रजिया जो कि मदर हैं नीमा एंड नाइला के, वो इंग्लैंड शिफ्ट हुई हैं फ्रॉम पाकिस्तान एंड उनके हस्बैंड वहाँ पर पहले से मौजूद थे और अब वो अपने हस्बैंड के पास आई हैं, ठीक है। Razia, the mother of Nima and Naila, having some difficulty adjusting there, but she was trying to settle down. ठीक है, जब स्टार्टिंग में वो वहाँ पर आती हैं तो हम देखते हैं कि उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है कि इस वजह से बिकॉज एक बिल्कुल चेंज इन्वायरमेंट में आई हैं, ठीक है। और वहाँ की सब चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं फ्रॉम पाकिस्तान, तो उन्हें थोड़ी सी जो है मुश्किल पेश आ रही है एंड वो उनकी जो डॉटर्स हैं नीमा एंड नायला उस वजह से भी वो थोड़ा परेशान है, ठीक है। At very first, when she came to England, everything looked horrible to her, but her husband calmed down her that it is just like a home, everything will be okay. ठीक है, तो जब स्टार्टिंग में वो वहाँ पर आती हैं तो उन्हें हर चीज़ जो है बहुत ज़्यादा खौफज़दा कर रही होती है, ठीक है। और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता और उनके हस्बैंड जो है काम डाउन कर रहे होते हैं कि जो है कुछ वक्त के बाद ये भी एक घर की तरह होगा और हर चीज़ बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगी, ठीक है। एट दैट टाइम रज़िया वॉज प्रेग्नेंट, ठीक है। हम देखते हैं कि जब इंग्लैंड आती हैं रज़िया तो वो प्रेग्नेंट होती हैं एंड देन उसके बाद राइटर आफ्टर 6 मंथ का टाइम पोर्ट्रेट करता है, ठीक है। दैट आफ्टर 6 मंथ शी गिवन बर्थ टू अ बेबी गर्ल एंड नाउ इज द मदर ऑफ 3 डॉटर्स, ठीक है। तो अब अगेन उनकी जो एक और बेटी हुई है और अब वो 3 बेटियों की माँ है, ठीक है। This is a story of one day when her daughter Nima was missing her grandma house and wished to go there even though she likes it here to live. ठीक है, तो अगर हम देखें अब एक राइटर एक दिन की कहानी को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो नीमा है उनकी जो बेटी वो अपनी जो एक ग्रैंड माँ का हाउस मिस कर रही है वहाँ का जो, और बिकॉज वो और वहाँ पे वो क्या चीज़ मिस करती है कि वो चाहती है कि हमें वहाँ पे जिस तरीके से हम वहाँ पर नाश्ता करते थे साग का पराठों का, क्या वो हमें वहाँ पर नहीं मिल सकता, ठीक है। और उसे वहाँ पर बहुत ठंड लगती है लेकिन रज़िया जो है वो ये सोच रही होती है कि उसकी जो है हर चीज़ यहाँ पर उसे बहुत पसंद है, ठीक है। तो वो and Naila insists her mother to go to the park and the both girls start to fight, ठीक है। और फिर नाइला जो है अपनी मदर से इंसिस्ट करने लगती है कि उसे जो है पार्क जाना है, लेकिन अब नीमा जो है मना करती है कि वो पार्क नहीं जाना चाहती, ठीक है। तो हम इधर हम देखते हैं कि जो राइटर ने वो दिखाया है कि किस तरीके से जो है रज़िया जो है उन
वो गर्ल्स जो हैं बहुत ज़्यादा फाइट करती हैं एक दूसरे से, और रज़िया किस तरीके से उन्हें अब उनको छोड़ देती है लड़ने की वजह से, कि वो बहुत ज़्यादा उनसे तंग आ जाती है। ठीक है, तो हमें दिखाया गया है कि राइटर ये दिखाते हैं कि जो गर्ल्स की जो फाइट है उससे वो बहुत ज़्यादा आदी हो चुकी होती है उनके लड़ाई से। Razia had a hard time trying to play fair between the two girls. At last, they all went to the park and the girls started to play while Razia sat on a bench with her little daughter Seema and start thinking and comparing his Pakistani life to his new environment. ठीक है, तो आखिरकार जब उनकी लड़ाई ख़त्म होती है देन फिर वो पार्क जाते हैं और वो सीमा को भी लेती है जो कि एक प्रॉम में होती है और वो एक बहुत ज़्यादा छोटी बेबी है। ठीक है, तो वो पार्क जाते हैं और वहाँ पर जो है गर्ल्स जो है खेलने लग जाती हैं, नीमा एंड नाइला, और रज़िया जो है एक बेंच पे बैठ जाती हैं। ठीक है, और अब वो वहाँ पर बैठ के क्या उस अपनी जो है लाइफ को देख रही हैं, वो सोच रही हैं कि हर चीज़ जो है अब सेटल डाउन हो चुकी है। उनके जो है हस्बैंड बिल्कुल सही कहते थे कि इट विल बी जस्ट लाइक अ होम, कि हर चीज़ जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी, वो एडजस्ट हो जाएंगी यहाँ पर। फिर वो अपने उस पाकिस्तानी माहौल को याद कर रही होती हैं एंड टू कंपेयर कर रही होती हैं उसको विद द इंग्लैंड। ठीक है, कि वहाँ की चीज़ें बिल्कुल इम्प्योर होती हैं और अब यहाँ पर उनके बच्चों को हर एक चीज़ जो है बिल्कुल सही मिल रही है। ठीक है, प्योर मिल रही है, और यहाँ पर वो ये भी देखती हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनकी पहुँच में नहीं है, लेकिन वो क्या बिलीव करती हैं कि कब कुछ ऐसा वक्त आएगा कि वो भी ये चीज़ें ले पाएंगी। ठीक है, तो वो ये सब चीज़ें सोच रही होती हैं एंड देन उनको जो है नीमा की स्क्रीम सुनाई देती है बिकॉज़ वो गिर चुकी होती है। गर्ल्स दोबारा से जो है फाइट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो फिर जो है रज़िया वापस उन्हें घर लेके जा रही होती हैं। ठीक है, कमिंग बैक होम रज़िया बाय अ कटिंग रेज़र फॉर हर हस्बैंड एंड गेट लेट टू रिटर्न होम। ठीक है, तो जब वो वापस आ रही होती हैं तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने जो है उनके हस्बैंड ने कुछ सामान उन्हें कहा है, तो वो फिर वो सामान लेती हैं और फिर वो घर वापस आती हैं तो उन्हें घर आते हुए देर हो जाती है। ठीक है, देन इसके बाद अब राइटर हमें क्या दिखाते हैं, उनके हस्बैंड से हमें इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देन वो जब घर पहुंचती हैं, हर हस्बैंड इज ऑलरेडी एट होम एंड शी इंटर हिज स्टार्ट इंक्वायरी अबाउट बीइंग लेट एंड स्टार्ट बीटिंग हर। ठीक है, तो जब वो घर पहुंचती हैं तो हम देखते हैं कि वो जैसे ही घर आती हैं और वो पूछती हैं कि भाई आप जल्दी घर आएँ। ठीक है, एंड देन वो स्टार्ट इंक्वायरी, उनका जो हस्बैंड है वो इंक्वायरी स्टार्ट कर देता है कि आप कहाँ थी, कितनी देर कहाँ रहीं, और वो अपनी जो है वाइफ को मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, he wants a son but another daughter make him even more furious and uses all the bad words for her wife and her daughter। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अब क्या होता है, बिल्कुल एक हमें अपोज़िट इधर व्यू मिला है कि किस तरीके से जो उनका जो हस्बैंड है उन्हें बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से मारता है, उनकी बात भी नहीं सुनता है, और वो उसे क्या चाहिए होता है, वो उसको एक बेटा चाहिए होता है, और वो अपनी बीवी को क्या अल्फ़ाज़ कह रहा होता है कि वो कहता है कि मैंने आखिरी मर्तबा इंतज़ार किया कि इस टाइम शायद हमारा कोई बेटा होगा, लेकिन अगेन वो एक हमारी जो है बेटी हुई है। ठीक है, और वो इसकी जो है ब्लेम इसका जो है वो अपने वाइफ को कर रहे होते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अपने वाइफ को मार रहे होते हैं। ठीक है, और वो अपनी बेटियों को और अपने वाइफ को स्लट कह रहे होते हैं। ठीक है, these all are the things that are usual as in Pakistan he beat up his wife and always curses his daughter। ठीक है, और अगर हम इधर देखें तो अब यही तमाम चीज़ें पाकिस्तान में भी होती थी। ठीक है, और हम देखते हैं कि जो है वो अपनी वाइफ को ऐसे ही मारते थे और अपनी बेटियों को ऐसे ही जो है कर्स करते थे। ठीक है, तो ये राइटर ने हमें एक बिल्कुल अपोजिट व्यू दिया है कि उनके हस्बैंड का किस तरीके से उनका रिस्पॉन्स था टू देयर डॉटर्स। और जब हमें एक और चीज़ हमें पता चल जाएगा कि इन द स्टोरी कि जब रज़िया अपने प्रीवियस अपने टाइम को जो है कंपेयर कर रही होती है और वो अपनी उन मेमोरीज़ के अंदर खोई हुई होती है, तो हम देखते हैं कि जो उनका जो हस्बैंड है वो एक मैट्रिक पास है और वो एक बीए पास स्टूडेंट थे। ठीक है, ग्रेजुएट स्टूडेंट है, और वो अपनी बेटियों को जो है एक डॉक्टर, लॉयर बनाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके जो हस्बैंड ये सब करने देंगे या नहीं करने देंगे। एंड इस स्टोरी के अंदर अगर हम देखें तो इवन कि उनके जो हस्बैंड की एक वो एक बिल्कुल एक
बिल्डअप इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक बिल्कुल एक सोसाइटिकल इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन फिर भी जो उनके पास तालीम नहीं है, तो जिस वजह से वो एक उनका जो व्यू है कि अगर उनके जो बेटा नहीं हुआ है तो ये किस रीजंस की वजह से, वो अपनी वाइफ को ब्लेम कर रहे हैं इस चीज़ों पे, और वो अपनी वाइफ को बहुत बुरा तरीके से पेश आ रहे हैं, ठीक है, और उसी तरीके से वो उसे मार रहे हैं। तो राइटर ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो ये तालीम भी जो है हर इंसान के लिए ज़रूरी है, ताकि जो है एक जो लाइफ पर्पस है, लाइफ पर्सपेक्टिव है, वो चेंज हो, ठीक है। जो इंसान जो है पुराने जो ख्यालात हैं लोगों के, जो एक बहुत बुरी नज़र से जो औरत को देखा जाता है, उसकी जो बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट की जाती है उसकी, तो ये चीज़ें वो इस कहानी के अंदर दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक होम उन्होंने एक किसको रिप्रेजेंट किया, जस्ट लाइक होम उन्होंने यूज़ किया फॉर द वायलेंस दैट उनके जो हस्बैंड वो उस वायलेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और लास्ट में हमें एक वो बहुत ही सैडनेस भी दे रहा है जब वो नाइमा ये सोच रही है कि अब जिस तरीके से जब उसके फादर उनकी वाइफ को मारना स्टार्ट करते हैं, तो वो यही सोचती है कि ये अब फादर जो है हमेशा बिल्कुल सही कहते थे कि ये जस्ट लाइक होम, ये एक घर की तरह ही होगा, बिकॉज वहाँ पर भी क्या होता था, वो अपनी वाइफ को ऐसे ही मारते थे, और यहाँ पे भी अब वो उन्होंने ऐसे ही मारना शुरू कर दिया है, ठीक है। So the story is ended over here, and then the question answer of this story: how long had Razia's family been in England? So we see that the writer mentioned 6 months, so we will say that the Razia's family lived in England for 6 months. And why did Razia decided to take Naila and Nima to the park? Because Naila asked her to go to the park to feed the ducks. Okay. What were Jamil's educational qualification? Jamil was only a matriculate. ठीक है, वो सिर्फ 10वीं पास थे, और वो एक बिजनेस में वो एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, और वो बहुत ज़्यादा पैसा लेके आते थे। दैट्स व्हाई उन्होंने जो है उनके जो शादी हुई वो उनकी कज़न जो थी उससे हो गई, ठीक है, जो कि रज़िया है, ठीक है, लेकिन वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी। What is the conflict that is brought out at the end of the story? Jamil want a son, but another time he have a girl. Now was the father of 3 girls. He beat her badly. ठीक है, तो जमील अगर हम देखें तो इस स्टोरी के एंड में क्या हुआ कि वो अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे, क्योंकि जो थर्ड टाइम भी जो उनके एक और बेटी हुई थी और वो एक बेटा चाहते थे, ठीक है, तो वो अपनी वाइफ को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है गैस द मीनिंग, हमें सुइटेबल मीनिंग्स जो है फाइंड आउट करनी है। हम स्टोरी के अंदर आता है परका, सो इसमें जो है परका हम किसे कहते हैं, वेरी वार्म जैकेट विथ हुड, ठीक है। रेवरी जो है एक ऐसी स्टेट में होना जब हम सब चीज़ों को इग्नोर कर दें कि हमारे इर्द गिर्द जो होता है और हम सेफ हों, प्लेजेंट थॉट्स के अंदर मौजूद हों, ठीक है, मतलब अपनी सोच के अंदर मौजूद हों। Ponder, to try or to try to satisfy or to please. Incessant, continual और नॉट स्टॉपिंग, ठीक है, कि एक चीज़ जो है मुसलसल जो है बदतरीन से बदतरीन होता जा रहा है, ठीक है, तो मतलब कोई भी चीज़ जो है एक कंटिन्यूअल वे में चलती जाए उसे हम इंसेसेंट कहेंगे, ठीक है। कॉवर्ड, मूव बैकवर्ड विद द लोवर्ड head lowered because of fear or distress, ठीक है। So this is the story and this is the exercise of the जस्ट लाइक होम, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को लाजमी, हम जो है नेक्स्ट चैप्टर को भी अपलोड करते रहेंगे, और जो चैनल की जो प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिएगा, बिकॉज इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट की हम पूरी बुक वहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। इन कुछ जो न्यू एडिशन में जो कुछ न्यू चीज़ें अपलोड की गई हैं, हमने अब उस पर काम स्टार्ट कर दिया है। सो वी विल कवर ऑल दिस टॉपिक इंशाल्लाह। सो थैंक यू।